राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एक ब्राह्मण था, उसकी दो स्त्रियां थी। पहली मर चुकी थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और जो दूसरी स्त्री थी उसके बस एक लड़की थी। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और कानी थी, पर जो सौतेली लड़की थी वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल भी सुनहरे थे, इसीलिए आस पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसीलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वह चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक भेड़ पाल रखी थी। स्वर्णकेशी को वो रोज भेड़ चराने के लिए भेज देती थी, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मारती थी। स्वर्णकेशी सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती मेरी माँ जिंदा होती तो, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह यूं ही रो रही थी कि भेड़ ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती। कोई बात नहीं, भेड़ बोली, जैसे कि पहले से ही वह बात समझता हो। मेरा कहा मानो। उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट मारो। स्वर्ण किसी की समझ में आ नहीं रहा था, पर मेढ़ ने जोर किया। आखिर में उसने पेड़ की नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला, एक चोट मारी भेड़ के सींग पर तो फल, मेवे, मिठाइयाँ आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब छिक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसे ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप में भी निखार आने लगा। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, बात क्या है, मैं इसे खाने को भी नहीं देती, इससे इतना काम भी करवाती हूँ, फिर भी ये इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है? कितना खिलाती हूँ, फिर भी तू मरने को होती है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह खाती क्या है और क्या करती है। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती, इसलिए भेड़ के पास जाने का उससे मौका भी नहीं मिलता। शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से दूर भेज दिया। वह चली तो गई, पर वह बहुत होशियार थी, आंखें उसकी पीछे ही लगी रहीं। उसने स्वर्णकेशी को भेड़ के सींग पर डंडा मारते और मिठाइयाँ खाते हुए देख लिया। लौटते ही बोली, केशी दीदी, तू क्या कर रही है? मुझे भी देना। केशी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों बहनें घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी, बोली केशी मिठाई खाती है। उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार भेड़ के सींग पर डंडा मारकर वह मिठाइयाँ खाती है। सौतेली माँ भेड़ पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्णकेशी तभी से उदास रहने लगी। वह भेड़ को सदा की भांति चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। भेड़ ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्णकेशी बोली,
भैया, मैं अभागन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है। वह तुम्हें मार डालना चाहती हैं। भेड़ ने कहा, मारने दो केशी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगी। यह सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियां उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदकर तेरी मनचाही चीज तुझे मिल जाएगी। भेड़ मार गई। स्वर्णकेशी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह भेड़ के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी। अब उसे घर में ही काम करना पड़ता था। खाने पीने को भी नहीं मिलता था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मज़े से बैठी रहती थीं और उसको कोई ना कोई काम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, पास ही के शहर में मेला लगा हुआ था। दोनों माँ बेटी सजकर मेले में चली गईं, किंतु केशी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गईं। मेले में जाने की केशी की भी इच्छा थी, पर उसके बस की बात नहीं थी। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में गोरिया उड़ते हुए आया। उधर आई। उन्होंने उसे रोते देखा। पूछा, बहन रोती क्यों है? केशी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है। मेरी सौतेली माँ और बहन दोनों मेले में चली गईं, पर मुझे इतने चावल साफ करने को दे गई। चिड़िया ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगे। चिड़ियाओं के झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े ना थे। तभी उसे भेड़ का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। खोदा तो उसमें से एक सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केशी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पे बैठकर मेले में चली गई। वहां का राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्ण किसी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमाल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो यह लड़की कौन है, हम इससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केशी घबराई और सोचा, कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसके सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो। जिसके पैर में ये जूता ठीक है उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वह घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह किसी के पैर में ठीक ही नहीं आता। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में ही नहीं आया। केशी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा, और रानी होने की इसकी हैसियत कहाँ है? ये तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए कि किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। सौतेली माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रहती। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पटाने शुरू कर दी और एक दिन केशी को संदेश भेजा कि तुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने आजा। सन्वहश काशी
केशी मायके आ गई। अब की बार सौतेली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केशी के पीछे पीछे लगी रहती, उसकी बड़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वह साथ साथ घूमने निकले। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गए। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केशी दीदी तू इतनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चांद। केशी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल चढ़े हों। सौतेली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े ये गहने तुझ पर कैसे सुहाते हैं, जरा मुझे दे। दीदी तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केशी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए, उसके कपड़े खुद पहन लिए। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केशी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। उसने कहा, केशी दीदी तू मेरे कपड़े में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्ण केशी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबो दिया और खुद राजमहल में चली आई, जैसे वह वो ही स्वर्ण केशी हो। वहां घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं है केशी, रूठ सी क्यों गई है। पर कुछ उत्तर न मिला, केवल वह कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा, एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ा रहा। उसने पूछा, तू काली कैसे हो गई केशी। उत्तर मिला, धूप सेकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंखें देखी तो पूछा, और आंखों में क्या हुआ। कौए ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भाप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्णकेशी कहाँ है। आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्णकेशी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उस ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उसे उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केशी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्णकेशी का भाई ताल के पास पानी पीने गया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखे तो उसे याद आया कि ये बाल तो मेरी बहन जैसे हैं। उसने सोचा, ये यहाँ कैसे आई, कहीं वह मर तो नहीं गई। वह बहन की याद में बावला हो उठा, रोता और किल्लियां मारता। सौतेली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है। सौतेली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास आ गया। उसने भेड़ का ख्याल आया। उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के वियोग में गाना गाने लगा। मेंढक मारकर मैंने डफली बनाई, अपनी बहन स्वर्णकेशी को कहाँ जाकर देखूं। वह गली गली कूचे गाते फिरा। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास से ही इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज़ पहचान ली। उसने उसे लेने के लिए बंदी भेजे। बंदी ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। खैर उसे पकड़कर ले आए। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्णकेशी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वे प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद।